राधा। क्या हुआ? बड़ी शीघ्र लौट आए। खेल समाप्त हो गया? नहीं, वो मेरी दाऊ से बात हुई तो मैं आ गया। ओह, तो तुम अपनी इच्छा से नहीं आए, गए तो बड़े मन से थे। तुम ठीक तो हो ना? तुम्ही ने तो कहा था ना मुझे जाने के लिए। कहा तो तुम्हें रुकने को भी था ना। राधा, यदि तुम चाहती थी कि मैं रुकूं तो तब क्यों नहीं बताया? तभी बता देती ना। मैं तुम्हें रोकना चाहती थी इसलिए तुम रुकते, और ये मुझे नहीं चाहिए था। मैं चाहती थी कि यदि तुम रुको तो अपनी इच्छा से रुको, किसी विवशता में नहीं। तो मुझे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था क्या? हे नारायण, कैसे समझाऊं इसे मैं? स्वयं प्रेम की बातें करते और इतना बड़ा नाड़ी है। अच्छा, तो मुझे प्रमाण दो कि तुम इस संसार में मुझसे अधिक प्रेम किसी से नहीं करते। क्या? राधा, अपने प्रेम का और कितना प्रमाण दूं मैं तुम्हें? बस एक और बार वचन दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी मैं तुम्हें पुकारूंगी तब तुम आओगे, चाहे तुम कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो। वचन दो कृष्ण। दिया वचन। सच? तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया कृष्ण। मैं जानती हूं महाराज, जो आप चाहते थे वो हो नहीं पाया, परंतु उसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। दोष उस व्योमासुर का है जिसे आपने स्वयं नियुक्त किया था। उस असुर ने अपना सारा सत्य सबके सामने लाकर हमारी योजना ध्वस्त करके रखा। अन्यथा सब कुछ आप ही के कहे अनुसार हो रहा था महाराज। आप समझ रहे हैं ना महाराज? कंसों में सब समझता हूँ और सब जानता भी हूँ, और ये भी जानता हूँ उस कृष्ण और बलराम को गोपा देवी और बल देवी के रूप में बरसाने तक किसने पहुंचाया था। तुम्हारा पुत्र ही था ना वो? जानती हूँ महाराज, मेरे पुत्र से भूल हुई है, परंतु उससे आपकी योजना भंग नहीं हुई, बल्कि और प्रखर हो जाती यदि कृष्ण का भेद इस वृषभान के सामने खुल जाता। परंतु आपका वो असुर एक रात्रि की प्रतीक्षा नहीं हो पाई उससे। अरे भोर होते ही राधा के साथ उसका विवाह हो जाता और राधा को लेकर बहाने और स्पष्टीकरण बस यही तो देती है और बढ़ता हूं, नहीं देती हो तो परिणाम। महाराज, परिणाम इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारा मार्ग उचित नहीं है। बल से या छल से कृष्ण को मारा नहीं जा सकता। तो कैसे मरेगा वो? मकड़ी को मारता है उसी का बुना हुआ जाल, और कृष्ण को मारेगा उसका विश्वास। कृपया मेरी योजना सुन लीजिए महाराज, एक और बार सुन लीजिए। मेरा पुत्र अयन कृष्ण का विश्वास जीतेगा। कृष्ण और उसके मित्रों के मध्य भ्रम को जन्म देकर
उसे उन लोगों से दूर कर देगा और स्वयं कृष्ण का सबसे बड़ा हितैषी बनने का स्वांग रचेगा। महाराज, मेरा पुत्र कृष्ण का इतना विश्वास जीतेगा जितना कि कृष्ण स्वयं बलराम पर नहीं करता। एक कर्तव्यनिष्ठ अंगरक्षक की तरह वो कृष्ण के पास, बहुत पास रहेगा। और सोचिए महाराज, सामने से वार करना बहुत कठिन, परंतु पीछे से वार करना बच्चों का खेल है। योजना अच्छी, परंतु इस बार असफल हुई तो आपकी तलवार और हमारी गर्दन महाराज। नहीं, इस बार तुम्हें और भी पूरा दंड मिलेगा। तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा मैं, बस विश्वान के सामने तुम्हारा सत्य ले आऊंगा। बस फिर छोड़ दूंगा तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल पाने के लिए। क्या? ये तो खट्टा है। खट्टा है? मीठा तो है। कहाँ गया? जब तक राधा माखन न चखेगी, माखन मीठा कैसे होगा? रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। जब राधा की आंखें खुली तो संसार में अंधेरा कैसे हो सकता है?